किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन नौटियाल, केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत। आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक बार एक लड़का गांव से शहर आकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ एग्जाम दे चुका था, कुछ की तैयारी कर रहा था। एक दिन खुशी की बात हुई, उसे इंटरव्यू के लिए एक कॉल आया। उसे इंटरव्यू देने दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। खोज खाज कर मुश्किल से 50 रुपए निकले। उसने सोचा कि यदि दोस्तों से मांगू तो दोस्त भी सोचेंगे कि कैसा दोस्त है, पुराने रुपए तो दिए नहीं और फिर से उधारी। तो जैसे तैसे अगली सुबह हिम्मत करके अच्छे कपड़े पहनकर अपने कागजात लेकर वह बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। लड़के को लग रहा था कोई न कोई जान पहचान का मिल जाएगा, उससे लिफ्ट लेकर वह इंटरव्यू देने पहुंच जाएगा, फिर शाम के टाइम वापस आ जाएगा। लेकिन बस स्टैंड में उसे कोई जान पहचान का नहीं मिला। बस में चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास किराया नहीं है। लड़का उदास, निराश, परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि वहीं पास में एक बड़ा सा मंदिर है। वह मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप ही इस परेशानी से बचा सकते हैं। वह मंदिर से बाहर आया और जूते पहन ही रहा था कि तभी देखता है कि पास में एक फकीर बैठा है जिसका कटोरा पैसों से भरा पड़ा है। फिर से लड़का मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वाह कमाल, देखो, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो और जिसको नहीं चाहिए उसे भर भर के पैसे दे रहे हो। फकीर सब समझता है और पूछता है क्या बात है, क्या हो गया, मैं कुछ सहायता कर दूं क्या? लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद ही मांग मांग कर कमा रहे हो। तो फकीर कहता है नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा हूँ। मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं देकर जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए देकर जा रहा है कि उसे पुण्य कमाने हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बात क्या है? लड़का बताता है कि उसे इंटरव्यू देने जाना है और कम से कम 500 रुपयों की उसे ज़रूरत है। तो फकीर कहता है मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, न मुझे पैसों का मोह है। हाँ, मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ इसलिए दवा चाहिए होती है। जो इस कटोरे में रुपए हैं, इस कटोरे के रुपयों से मैं अपनी दवा लाता हूँ। यदि फिर भी कुछ रुपए बच जाते हैं तो शाम के समय मंदिर के दान पात्र में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसा ले लेता है और बोलता है बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो लौटाने जरूर आऊंगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है और किस्मत से उसका सिलेक्शन हो भी जाता है। लड़का खुश होकर शाम के समय जब वापस आ रहा होता है तो सोचता है कि जा करके बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहाँ सीन बदल चुका है। वहाँ भीड़ जमा थी, इकट्ठा लोगों से पूछता है कि क्या हो गया, क्या बात है? तो एक बंदा कहता है एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट कर वह लड़का आगे निकलता है। वही बाबा जिन्होंने सहायता की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है कि आज इन्होंने दवा नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह, ऊपर वाले एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर चला गया, समझ नहीं पाता वह क्या करे। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज आती है बेकार ही था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम के नहीं होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम एक दूसरों की मदद करेंगे
तभी आगे बढ़ पाए। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं न कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो, आपकी जिंदगी में भी कोई न कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। हमारे दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।